साकार हरि परमात्मा जो जन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं। जब आपकी समझ में है बेतन ही तन में है, तन में हो तो बेतन है, और ये पूरे ब्रह्मांड में समस्त सकल पसारा स्वयं साकार हरि का है, तो फिर तो वचन की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर वचन कभी तोड़ने की कुचेष्टा क्यों? तुम्हारे पेट में से क्या आवाज आती है, तुम्हारा विचार क्या बनता है? जहां साकार हरि का वचन मानना शुरू कर दोगे और वचन के तहत चलना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे अंदर के रोम रोम के जो विचार आते हैं, अंतर में आते हैं ना, ये सब नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्म की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। इस सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी को कोई हटाना नहीं चाहता और यही कारण है भटक जाता है। लेकिन वर्तमान में तो साकार हरि ब्रह्मांड के महानायक सबको संभाले हुए हैं। किस तरह से हरियाली रह रही है, खुशहाली रह रहे हैं, किस तरह से मोहब्बत, प्यार, स्नेह, प्रेम का असीमित दरिया बह रहे हैं। भेदभाव हट रहा है, मैं मेरी हट रही है, और समझ मानव प्रेमी उपासक गण एक बर्तन में भोजन ग्रहण करते हैं। भेद समाप्त हो रहा है। यही तो मानवीय संस्कृति है। और जहां मानवीय संस्कृति टूटने लगती है, बिखरने लगती है, वहीं दैत्य की स्थिति बनने लगती है। जो मौका, जो वक्त आप महापुरुषों को मिला हुआ है, इसे नाहक बेवजह बेकार न जाने दें। एक एक शब्द को मन लगाकर सुने और मन मस्तिष्क में ले जाए, हृदय में ले जाए, फिर आप व्यवहार को रूप दीजिए, कर्म में ढालिए, तो आपको दर्शन का भी पूरा फायदा होगा। और वचन तोड़ दिया तो फिर फायदा नहीं। सत्यता तो यह है। क्यों? ज्यादा भाषण देना मैंने बंद कर दिया। भाषण तो मैं कभी देता नहीं, उपदेशक भी नहीं हूं, और आप जानते साधु संत महात्मा भी मैं नहीं। गृहस्थी में रहकर, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए, एक हरकारा चौकीदार बनकर, एक हरकारा चौकीदार बनकर गृहस्थी धर्म में रहते, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए, और आपकी निःशुल्क सेवा करने का मौका मिला है। और जो सत्य थे, सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। साकार हरि परमात्मा का नाम ही तो आपकी जुबान से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो महावीर हैं, पूरे ब्रह्मांड के महावीर हैं,